लाहौर की मज़ेदार चटखोरी लड्डू पीठियाँ। अब लाहौर की ये मज़ेदार और रिवायती लड्डू पीठियाँ आप घर पर तैयार कर सकते हैं। वेलकम टू रोबीज़ किचन। अस्सलाम वालेकुम। मज़ेदार लड्डू पीठियाँ बनाने के लिए हमने हाफ़ के जी चने की दाल ली है। उसे 4 से 5 घंटे के लिए भिगो दिया है। दाल अच्छे से भीग गई है तो उसका पानी हमने अच्छे से रिमूव करके और एक चॉपर में डाल दिया है। यहाँ पे हम थोड़े से ड्राई स्पाइसेस इसमें डालेंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसमें नमक, ज़ीरा, मीठा सोडा और थोड़ा सा पानी डाल के इसकी आप फाइन सी पेस्ट रेडी कर सकते हैं। लेकिन मैंने थोड़े से इसमें स्पाइसेस ऐड किए हैं, जिसमें कुटी लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ा सा मैंने गरम मसाला इसमें शामिल किया है। ये ऑप्शनल है सब, ये आप स्किप भी कर सकते हैं। पेस्ट ये देखिए रेडी हो गई है, लेकिन मुझे पेस्ट थोड़ी सी ये पतली लग रही है, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको थिक करने के लिए इसमें मैं शामिल कर दूंगी 2 चम्मच, मैं इसमें मैदे के शामिल कर दूंगी। और मैदा शामिल करने के बाद इसे मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। मैदे से ये है कि ये बहुत अच्छे से बाइंड इसकी हो गई थी और बहुत ही ज़बरदस्त और करारी करारी ये बनी थी। मैदा डाल दिया है और अच्छी तरह से अब इस टाइम पे मिक्स करेंगे। अच्छा, मीठा सोडा मैंने इसमें हाफ़ चम्मच यूज़ किया है, लाजमी डालिएगा। ठीक है, आप बाकी इसमें स्पाइसेस आप स्किप भी कर सकते हैं, तो आप इसको नमक, ज़ीरा और मीठा सोडा के साथ भी आप इसको बना के रेडी कर सकते हैं। तो इसके साथ मैं मज़ेदार सी चटनियाँ भी रेडी करूँगी। एक दही वाली चटनी बनाएंगे और एक हम बनाएंगे मज़े की खट्टी खट्टी चटनी अमचूर वाली। अगर आपके पास अमचूर नहीं है तो आप इसमें इमली का पेस्ट डाल सकते हैं। तो चलिए पहले हम अमचूर वाली चटनी रेडी करेंगे। हरी मिर्चें डाल दी हैं, उसमें पुदीना डाला है और नमक शामिल कर दिया है। 2 चम्मच भर के यहाँ पे मैं अमचूर इसमें शामिल कर दूँगी। जिसके पास अमचूर नहीं है वो इसमें इमली का पेस्ट डाल ले और साथ में थोड़ा सा पानी डाल के जी चटनी हम रेडी कर लेंगे। और सेकंड चटनी मैं इसमें दही में डालूंगी। ये मिसाले दही के लिए हम रेडी करेंगे हरी मिर्चें, पुदीना और लहसुन के 2-3 कलियां, नमक डाल के हमने उसे बारीक चटनी रेडी कर ली थी। अच्छा, यहाँ पे मैं ये पीठियाँ रेडी करने लगी हूँ। इसके लिए मैंने ऑयल को पहले बहुत फुल गरम कर लिया था और उसके बाद जब मैंने ये डालने लगी हूँ लड्डू पीठियाँ, तो फिर मैंने इसका फ्लेम बिल्कुल मीडियम कर दिया था। हाई इसलिए किया था कि ताकि ये जब मैं इसमें कढ़ाई में डालूँ तो ये जुड़े नहीं आपस में और एकदम से ये अच्छी फूल गई थी। और उसके बाद हमने लाइट फ्लेम पे पकाया ताकि ये अंदर से कच्ची ना रहे। तमाम मैं ये लड्डू पीठियाँ इसी तरीके से बना लूँगी। एक और टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अक्सर लोग गलती ये करते हैं कि कढ़ाई में से निकालने के फ़ौरन बाद ही, बेशक दही बड़ों के जो बड़े वाले बड़े हैं वो हों या फिर लड्डू पीठियाँ, उनको फ़ौरन से गरम गरम ही निकाल के पानी में नहीं डालना चाहिए। इनको निकाल के थोड़ी देर रखें और ये ठंडी हो जाए तो उसके बाद आप किसी भी इसको बॉल में डाल के और फिर इसमें आप पानी डालें, तो ये बहुत ज़बरदस्त रहती हैं, फिर टूटती भी नहीं है। तो अब यहाँ पे हम पानी शामिल कर देंगे इसमें। अच्छा, मैंने पानी में ये बहुत देर नहीं पड़ी रहने दी थी। मैंने जस्ट 5 मिनट के लिए इनको भिगोया था और उसके बाद मैंने बहुत ही सॉफ्ट हैंड से इनको पानी इनका निचोड़ते हुए हमने इनको एक डिश में निकाल लिया था। हम इनके ऊपर तमाम पर दही वगैरह नहीं डाल देंगे। जितनी हमने इसमें से यूज़ करनी होंगी हम उतनी ही लेंगे और उन्हीं को हम रेडी करेंगे, उन्हीं के ऊपर हम दही और बाकी का मसाला डालेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम दही भी बना लेते हैं। जो मैंने चटनी बनाई थी ग्रीन वाली, वो मैं दही में डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और चलें जी, अब प्लेट एक रेडी करते हैं। यहाँ पे दिखाती हूँ आपको मज़ेदार लड्डू पीठियाँ किस तरीके से रेडी होती हैं। इसमें मैं दही डालूँगी। अच्छा, अगर मौसम हो ना मूली की, तो वो लोग इस पे ना मूली कद्दूकस करके उन्होंने रखी हुई होती है, तो वो भी इसके ऊपर से डाल के देते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे जस्ट प्याज मैंने स्प्रिंकल किए थे इसके ऊपर से। मेरे पास प्याज ही थे। आप चाहें तो बंद गोभी या फिर मूली को भी क्रश करके इसके ऊपर से डाल सकते हैं। पुदीना थोड़ा सा डाला है और ये जो अमचूर वाली चटनी रेडी की थी वो हमने ऊपर से इसके फैला दिया अच्छे से। और लास्ट में थोड़ा सा चाट मसाला। तो मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसी बनी है। वाह माशाल्लाह, बहुत ही यम्मी, बहुत मज़े की। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।